Good evening friends, welcome to your own channel Share Market with CK. Today we are talking about Dabur India Limited. Dabur India Limited incorporated in the year 1975. ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 93,000 करोड़ से भी ऊपर है। डाबर इंडिया इज द वन ऑफ द लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये एफएमसीजी का बहुत अच्छा स्टॉक है। ये 60% मार्केट शेयर च्यवनप्राश सेगमेंट में रखता है, 40% मार्केट शेयर हनी सेगमेंट में रखता है। यानी अगर च्यवनप्राश के 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो 60% जिसकी सेलिंग होती है, 60% प्रोडक्ट जो खरीदे जाते हैं वो डाबर इंडिया के होते हैं। ऐसे ही हनी सेगमेंट में 100 में से 40% प्रोडक्ट्स डाबर इंडिया के जाते हैं। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो उनका डाबर च्यवनप्राश हो गया और डाबर हनी हो गया। ये दोनों प्रोडक्ट्स इनके सबसे ज़्यादा मार्केट में आते हैं। रियल फ्रूट जो अभी सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ओडोनिल हो गया। ऑयल के सेक्टर में वाटिका हो गया, डाबर हो गया, टूथपेस्ट रेड, फेम बोला जाए, मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स में आते ही सब लोग इसको लेते हैं। लगभग हर घर में इसके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। अगर हम इसके ग्राफ्स देखेंगे तो देखिए इसने वन डे में 0.94% यानी लगभग 1% की लॉस दिखा है इसने। इसकी जो करेंट प्राइस अभी चल रही है वो 527 चल रही है। अगर हम इसके 1 मंथ के ग्राफ को देखेंगे तो इसने 1.69% की गिरावट दिखाई है। इसने सबसे हाई लगाया 1 मंथ में 548 और लो लगाया 519। अगर हम इसके 5 ईयर के ग्राफ को देखेंगे तो इसने 80% से ज़्यादा का रिटर्न करके दिया है और सबसे हाई जो इसने लगाया था 5 ईयर में 581 और लो लगाया 255। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो देखिए रेवेन्यू इनका ग्रो किया है 2019, 2020 और 2021 में ये ग्रो करके 9.89 हुआ, यानी 8.03 से 9.89 हुआ। ये लगातार ग्रो ही किया है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट 2018 से 2019 तक ग्रो किया, पर उसके बाद 2020 में ना ये लॉस में आया ना प्रॉफिट में। इनका प्रॉफिट सेम रहा। 2020 में ये फिर से अप मूव दिखाया और 1.69 हुआ। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स होल्डिंग है 67.38%। एफआईआई की एट्रैक्टिव होल्डिंग है जो स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बनाता है 19.77%। डीआईआई की होल्डिंग 5.28% है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पर 2.57% है। अदर पार्टीज होल्डिंग यहाँ पर 7.57% है। तो दो होल्डिंग है जो एट्रैक्टिव है, एफआईआई की होल्डिंग और प्रमोटर्स होल्डिंग जो सबसे ज़्यादा दी गई है। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्टेड वैल्यू, करेंट प्राइस इज द मोर देन द इंटरेस्टेड वैल्यू। ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न करके देता है। डिविडेंड इसका एट्रैक्टिव नहीं है। ये भी गुड टाइम इसको कंसीडर करने का क्योंकि अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी इसमें रेड फ्लैग नहीं है, ना एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। चार्ट्स में आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई अभी वीक है, 41 की है। 50 से ऊपर के आरएसआई बुलिश आरएसआई होती है, तो आरएसआई अभी थोड़ी सी वीक है। ग्राफ में भी ये नेगेटिव ही शो हो रही है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों ही अभी जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है। यहाँ पर ये जीरो लाइन, इसके नीचे दोनों ही लाइन ट्रेड कर रही हैं। हिस्टोग्राम भी नेगेटिव शो रहे हैं। हो सकता है धीरे धीरे ये पॉजिटिव शो हो और हमें ये प्रॉफिट करके दे। अगर हम चार्ट में मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो अभी ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। स्टॉक हमेशा हमने देखा है कि 200 EMA का सपोर्ट लेकर चलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 200 EMA का इसने कई बार सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेके फिर अच्छा बाउंस बैक दिखाता है। यहाँ पर देखिए आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अभी इसने कुछ दिन पहले इसने 6 टाइम यहाँ पर 200 EMA पर कुछ दिन पहले ही सपोर्ट लिया था। अब ये स्टॉक 200 के थोड़ी से ऊपर चल रहा है। हो सकता है ये 200 EMA के पास जाता हुआ दिखाई दे। तो अगर हम बाइंग लेवल की बात करेंगे तो आप 200 EMA के आसपास इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और अगर इसको वेट कर सकते हैं तो आप 500 तक को इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पेविट सपोर्ट भी है 500 के पास। तो अगर आप ज़्यादा वेट कर सकते हैं, इस स्टॉक को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप 500 तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे ही ये 200 EMA के पास आए आप इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसका पेविट रेजिस्टेंस भी है 599 पर। दूसरा पेविट रेजिस्टेंस है तो आप इसको एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। हम टारगेट को 600
तक का लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, तो हम 600 को कंसीडर करेंगे। अगर हम कुछ और एजेंसीज के टारगेट्स की बात करेंगे तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने इसे 620 का टारगेट दिया है डाबर इंडिया को, मोतीलाल ओसवाल में 620 का, और शेर खान ने दिया है 675 का। तो हम जो टारगेट्स की बात कर रहे हैं वो 600 की बात कर रहे हैं। अगर एजेंसीज ने जो दिया है 620, 670, तो आप इन तीनों जोन में कहीं भी टारगेट्स लेकर चल सकते हैं, ये सूटेबल रहेगा। अगर हम इसकी डिलीवरीज की बात करें तो इसने देखिए 1 डे में यानी आज के दिन में इसने 81.97 की शानदार डिलीवरीज दिखाई हैं। इसने बहुत ज़्यादा बेहतरीन डिलीवरीज की हैं। तो यही आपको बताता है कि स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये ओपन हुआ था 533 से और क्लोज हुआ है 527 पर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए शेयर मार्केट विद सीके। और अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगता है या आपको हेल्पफुल लगता है या पसंद आते हैं हमारे वीडियोस, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम मार्केट की डेली अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइस, बाय बाय।